अधिवक्ता आबिद अहमद जी बहुत सम्मानित अधिवक्ता हैं। ये आपको बताएंगे कि हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है, किसानों के साथ क्या चल रहा है। जी नमस्कार सर, क्या कहना है आपका? सर किसान आंदोलन चल रहा है और आप उनके समर्थन में यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हो, क्या प्लान है? सर प्लान यही है कि जो आज हमारे अन्नदाता रोड पे हैं और जो उनका हालात हैं, जो उनका हल किया जा रहा है सरकार द्वारा, उनको आतंकवादी बोला जा रहा है, उनके खिलाफ साजिशें रखी जा रही हैं। जो उपकरण हमारी सुरक्षा के लिए हमारे विदेश में काम आने थे, जो हमारे देश की रक्षा के लिए उपकरण हमारे काम आने थे, उनके द्वारा आज की डेट में किसान जो भारतीय हैं, किसान हैं और पूरा हिंदुस्तान उनको समर्थन कर रहे हैं। यहाँ से अधिवक्ता भी कर रहे हैं, सारे अधिवक्ता उनके साथ में समर्थन दे रहे हैं और उनको इस तरह आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं ड्रोन से जो हमारे हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए उपकरण थे, उनको किसानों के ऊपर यूज किया जा रहा है और किसानों को रोका जा रहा है। संविधान में स्पेसिफाई लिखा हुआ है, अगर आपको किसी गवर्नमेंट से या उसकी कोई भी गतिविधि या कोई भी कानून से कोई परेशानी या कोई भी बात है, तो अपनी बात आप अपने संविधान के हिसाब से अपनी बात आप रख सकते हो। उसके लिए आप धरना दे सकते हो, प्रदर्शन कर सकते हो शांतिपूर्वक किसान आया हुआ है, आ रहा है। एक पॉइंट बनाया गया है दिल्ली में स्पेशली धरने के लिए, जिसको जंतर मंतर बोला जाता है। जंतर मंतर में स्पेसिफाई लोगों का आपने देखा होगा 10-15 साल से कोई बात रखनी होती, सब जंतर मंतर जाते हैं। लेकिन दिल्ली में तो धारा 144 लागू है, ऐसे में कैसे किसान आएंगे दिल्ली के अंदर? यही तो एक पॉलिटिकल टारगेट किसानों स्पेसिफाई बोल दिया है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, हम अन्नदाता हैं और अन्नदाता किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता। और उसने स्पेसिफाई बोला है कि हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, हम अपनी बात गवर्नमेंट के पास रखना चाहते हैं और मनवाना चाहते हैं, वो भी ठीक बात। कहा जाता है ये किसानी आंदोलन जीवी लोग हैं, जब देश में चुनाव होता है तब ये आंदोलन करते हैं। सर ये पूरे हिंदुस्तान से किसान है, किसान किसी भी पार्टी को बिलोंग नहीं करता, वो किसान अपनी एकता से बिलोंग करता है और अपने ही अन्नदाता है। अन्नदाता को आप कहीं ना कहीं ऐसे वर्ड यूज किए जा रहे हैं, खालिस्तानी किया जा रहा है, जो हिंदुस्तानी है। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, उनको खालिस्तानी कहा जाता है, आंदोलन जीवी लोग कहा जाता है और कहते हैं कि ये चुनाव के लिए कुछ नहीं, रणनीतियां लेकर के हिंसा फैलाने का काम करेंगे। सर एक पॉलिटिकल पार्टी जिसे आरएसएस बोला जाता है, वो कानून को हमेशा किसान के खिलाफ रही है। उन्होंने देखा जयंत चौधरी को मिलाया, आप लोग देखिए ना, उनके फादर को, उनकी फादर को सम्मान दिया गया है, भारत रत्न दिया गया है। उनकी रणनीति भी तो, उनकी जो सोच थी किसानों के हित में, उनको आप जमीन के तले दबा रहे हो। सर एक चीज, जैसे कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया, लेकिन जयंत चौधरी सर पिछली बार आंदोलन में पूरी तरह से मौजूद है, जो पिछली बार 13 महीने का किसानों का आंदोलन चला था, लेकिन इस बार जयंत चौधरी बीजेपी में शामिल हो गए क्योंकि वो चाहते हैं कि हम सत्ता में आ जाएं, वो सीटें जीत जाएं। वो किसानों के हित में नहीं है, अपने हित में है। अपने हित के लिए कुछ पार्टियां, कुछ लोग जो 13 महीने जिन्होंने लाठियां खाई थी, जिस गवर्नमेंट ने उनको लाठियां मारी, उन्हीं गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। आप कुछ सोच सकते हैं उनकी मानसिकता किस तरह बिगड़ चुकी है आपके देश में। आम आदमी भी यही कह रहा है, सब अपने हित के लिए लड़ रहे हैं, कोई किसान नहीं है यहाँ पर जिसको पॉलिटिकल पावर मिल जाती है वो हट जाता है। आप पिछली बार की देख ली, पूनम पंडित जो थी बड़ी किसान आंदोलन में भाग ले रहे, लेकिन इस बार वो कहीं नजर नहीं आ रही है। कई नेता हैं, सब कहीं ना कहीं इस गवर्नमेंट ने सबको डरा रखा है। कहीं ना कहीं इनको पता है सीडी, ईडी, सीबीआई उनको यूज करके कहीं ना कहीं किसी भी केस में इनको इन्वॉल्व कर सकती है। कहीं ना कहीं लोग डर गए हैं। वो आप इन 2-3 सालों में आपने देखा हो गवर्नमेंट पुलिस को किस तरह यूज करती है, सीबीआई को किस तरह यूज करती है, ईडी को किस तरह यूज करती है। आप सर इस मुद्दे को किस नजर से देखना चाह रहे हो, किस नजर से देख रहे हो? हम तो अधिवक्ता हैं, संविधान के हितों में और संविधान के तरीके से हम इस मुद्दे को उठा सकते हैं। हम गैर कानूनी रूप से किसी को सपोर्ट नहीं करते। हम किसान भी अगर गैर कानूनी रूप से कहीं ना कहीं हिंसा करेंगे तो भी गलत है, बट आज की डेट में किसान की तरफ से कोई हिंसा नहीं की गई। किसानों की तरफ शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने के लिए दिल्ली आ रहा है, उनको आतंकवादी बोला जा रहा है, उनके ऊपर क्रिमिनल एक्टिविटीज की जा रही है। जो उपकरण हमारे देश की रक्षा के लिए थे, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। किसानों को रोकने के लिए टीलें बिछाई जा रही है। ये कहाँ का कानून है? आज
आजादी के बाद ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है। आखिरी सवाल सर आपसे कि हमारे देश में जब भी चुनाव होते हैं, जब भी हमारे देश में इलेक्शन होते हैं, आंदोलन उसी समय हमारे देश में क्यों होते हैं सर? सर आंदोलन हमेशा हुआ है, 13 महीने पहले भी था, तो ये बात आपकी गलत है। 13 महीने लास्ट ईयर भी सर 2022 का इलेक्शन था, यूपी का इलेक्शन था सर, 2022 में भी किसान बैठे हुए थे, अब भी बैठे हैं किसानों के साथ। कभी भी कुछ या संविधान के खिलाफ कभी भी कोई भी गवर्नमेंट किसी के खिलाफ कुछ करती है, उसके लिए अधिवक्ता हमेशा खड़े रहेंगे। चलिए हम यहाँ पर और अधिवक्ताओं से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा एडवोकेट आदित्य। आज का सर जो प्रोटेस्ट आपने किसान आंदोलन के लिए किया है, इसका क्या उद्देश्य है मुख्य? इसका उद्देश्य है कि किसानों की शांतिपूर्ण जो अपनी बात रखना चाहते हैं उनकी बात सुनी जाए, और उनकी बात नहीं सुनी जा रही, इसलिए एडवोकेट्स को इकट्ठा होना पड़ा है। उन्हें बॉर्डरों पर रोका जा रहा है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, उनको लाठी चार्ज हो रहा है। तो इसके लिए इसलिए सारे एडवोकेट्स इकट्ठा हुए हैं कि उनकी बात को हम कोशिश करके दिल्ली तक वो जो बात पहुंचाना चाहते हैं वो उसको बुलंद करके दिल्ली में रखें, बात को रखें सरकार। सर ये बताइए, जिस कदर किसानों को रोका गया है और किसानों का आंदोलन ठीक लोकसभा चुनाव से पहले हो रहा है, तो क्या कहना है, क्या ये चुनाव के लिए हो रहा है? पहले जब किसानों का आंदोलन था तब भी लोकसभा चुनाव था क्या? तब कोरोना काल में 8 से 50 किसान आ जाता था कि यूपी का इलेक्शन है। इस देश के अंदर इलेक्शन हर महीने हर साल होता ही रहता है, तो अपनी आवाज उठाना बंद कर दें। जनता अपनी आवाज न उठाए, किसान अपनी आवाज न उठाए, जवान अपनी आवाज न उठाए, महिलाएं अपनी आवाज न उठाए। सिर्फ चुनाव को देखकर आवाज उठाएगा, चुनाव है तो आवाज नहीं उठानी है। अत्याचार हो रहे हैं तो आवाज नहीं उठानी, क्योंकि चुनाव है। सरकार अगर चुनाव से इतना डरी हुई है तो किसानों की आवाज सुने। और सर इस बार किसान के साथ ड्राइवर भी है और ड्राइवर के साथ में अधिवक्ता भी है, तो क्या सरकार झुकेगी? सरकार को झुकाना हमारा कोई मोटिव नहीं है। सरकार हमारी बात सुने, किसानों की बात सुने, महिलाओं की बात सुने, ड्राइवरों को परेशान ना करे। ये सब आपके देश की जनता है, ये आपके सब वोटर हैं, सब देश के नागरिक हैं। इनके साथ ऐसा अत्याचार ना करो जैसे कोई विदेशियों के साथ अत्याचार करता है। इनकी बात सुनी जाए। अगर ये परेशान है तो सरकार को चाहिए कि तो इनकी बात सुनकर उस पर निर्णय लें, कोई अच्छा निर्णय लें जिससे कि सब लोग उनका सहयोग करें। सर ये बताए, दिल्ली में धारा 144 लागू है, ऐसे में किसान कैसे आ पाएंगे अंदर? धारा 144 को मजाक बना दिया सरकार ने। कभी भी धारा 144 लगा दो, कभी किसी ईडी भेज दो, सीबीआई भेज दो, ये मजाक बना दिया है। इनकी जो इनसे जो डर था पब्लिक को वो खत्म होता जा रहा है, क्योंकि इसका बहुत मिसयूज कर रही है सरकार। और जनता को समझना चाहिए कि सरकार सिर्फ ईडी, सीबीआई और 144 धारा से चुनाव लड़ रही है, जनता से वोट नहीं ले रही है। और मुझे लगता है कि जनता को ईवीएम के खिलाफ भी काम करना चाहिए। उनको ना तो जवानों से डर लग रहा है सरकार को, ना किसानों से डर लग रहा है, ना महिलाओं से। उनको पता है ईवीएम हमारी सेट है, ये लोग वोट नहीं देंगे तो भी हम जीत के आएंगे। ईवीएम सर सेट है तो क्या सरकार ईवीएम इस बार फिर से 2024 मोदी सरकार होगी? मोदी सरकार इस बार सरकार में होगी या नहीं होगी इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हमें ईवीएम के खिलाफ रहना चाहिए। अगर सरकार जनता के वोट से आती है तो सरकार को डरना नहीं चाहिए। वो जब जनता आवाज उठा रही है ईवीएम से चुनाव ना हो तो सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि बैलेट पेपर पे आ जाए। बैलेट पेपर से सरकार जीत गया है, उसका बहुत बहुत स्वागत है। सरकार जीत गया है, हम भी उनका समर्थन करेंगे। जैसे कि सर ईवीएम को लेकर काफी दिनों से चर्चाएं चल रही हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो क्या हमारे देश में वाकई में ऐसा संभव है? हमारे देश में क्या, हर जगह संभव है। कितने बड़े बड़ी कंट्रीज हैं, चाहे वो अमेरिका हो, वो तो ईवीएम से चुनाव नहीं कराती। एक छोटा सा देश पाकिस्तान, वो भी ईवीएम से चुनाव नहीं कराता। तो हम लोग तो ईवीएम से चुनाव करा रहे हैं। सैटेलाइट है जो ये चंद्रमा पे भेज देते हैं, उसको यहाँ से कंट्रोल कर लेते हैं इंडिया में बैठकर। तो ईवीएम कौन सी बड़ी चीज है कंट्रोल करना? आम आदमी का विचार है, आम आदमी से जब हम बात करें तो वो कहते हैं कि ईवीएम वो हैक कर सकते हैं, तो क्या बैलेट पेपर की जो पेटियां नहीं हैक कर सकते, उठा सकते हैं? ये तो हो सकता है, कुछ स्टेट्स में, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, कुछ ब्लॉक्स में ये हो सकता है कि ईवीएम की पेटियां को कैप्चर किया जाए, लेकिन वो कुछ जगह हो सकता है, पूरे देश में नहीं हो सकता। पूरे देश में नहीं? पूरे देश में नहीं हो सकता। क्या सर आपका आंदोलन सफल हो पाएगा ऐसे में? बिल्कुल सफल होगा, मरते दम तक आंदोलन करेंगे। सरकार नहीं जाएगी, जगाने के लिए पूरा कोशिश करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। सारे एडवोकेट भाई एक साथ रहेंगे, किसान एक साथ रहेंगे। जो हमारे देश के ड्राइवर हैं, कमर्शियल ड्राइवर हैं, उनके साथ भी बहुत अत्याचार हो रहा है, उनके साथ भी हम लोग खड़े होंगे। सर कल हमने ड्राइवरों से बात की तो ड्राइवर किसान आंदोलन के साथ है, लेकिन आम पब्लिक नाराज है किसानों से। इस बार कह रहे कि ये तो बार बार आके बैठ जाते हैं, हमें परेशान करते हैं।
आम पब्लिक नाराज नहीं है, आम पब्लिक उन्हीं के परिवार की पब्लिक है। आम पब्लिक उनके साथ है, किसानों के साथ, लेकिन आम पब्लिक को भी इतना परेशान किया हुआ है कि रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाली पब्लिक जो रोज सुबह कमाते हैं और शाम तक उसको खाना होता है उसी को कमा के, तो पब्लिक को काम पर नहीं जाया जा रहा। और सरकार भी यही चाहती है कि आम पब्लिक परेशान हो और किसान का नाम जोड़ दिया जाए इसके साथ। अब किसान की बात सुन लो, किसान आज ही वापस चला जाएगा। ये सरकार का काम है कि व्यवस्थाओं को संभालना। अब सरकार उसकी बात सुने, किसान चले जाएंगे, आम पब्लिक परेशान नहीं होगी, आम पब्लिक अपने काम धंधे पर चली जाएगी। लेकिन ये सरकार नहीं चाहती कि आम पब्लिक अपना काम करे, अपना जीवन यापन आसानी से करे। अगर आसानी से जीवन यापन करेगी तो सरकार के खिलाफ सोचने लायक हो जाएगी। पब्लिक को इतना परेशान करके, इतना व्यस्त करके रखना चाहती सरकार कि सरकार कितना भी गलत करे पब्लिक सोच ना पाए। आखिरी सवाल सर आपसे, आप कानून के रक्षक हो, कानूनी की तरह से आप लड़ाई लड़ते हो। दिल्ली में धारा 144 लागू है, 4-5 लोग नहीं खड़े हो सकते, लेकिन यहाँ पर तमाम लोग खड़े हुए हैं। किस नजर से आप इस चीज को देख रहे हो? ये देखो, ये हमारा कोर्ट है 30,000 कोर्ट, 144 धारा लगी होगी इसके बाहर। हम एडवोकेट्स हैं, एडवोकेट्स को कोर्ट तो आना पड़ेगा ना। हमारा कोई मंदिर है, हमारे मंदिर में आने से एडवोकेट्स को रोका नहीं जा सकता। यहाँ पर कोई 144 धारा हमारे परिसर के अंदर नहीं लगती है। आप देख सकते हो, ये यहाँ के अधिवक्ता ये लोग स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि हम किसानों के पूरी तरह से साथ में हैं और किसानों की हम लड़ाई जो है वो कानूनी तौर पर लड़ेंगे। जिस पर किसानों को दिल्ली आने से रोका गया, उस लड़ाई को हम कानूनी तौर पर लड़ेंगे और उनके साथ में हम सभी अधिवक्ता लोग जो हैं वो उनके साथ में हैं।